उन सारे क्रिटिक्स के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने कहा था रॉयल चैलेंज बेंगलुरु का दौर कभी नहीं आएगा, यह क्रिकेट खेलने नहीं बल्कि पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। तो किंग कोहली रजत पाटीदार के कैप्टन में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु चैंपियन नहीं होती है बल्कि हिस्ट्री को रिपीट करना जानती है। कल का मैच अपने आप में नरेंद्र मोदी अहमदाबाद का स्टेडियम में इतिहास रहा, जहां पर यह फैंस थे गुजरात टाइटंस के होनी चाहिए क्योंकि उनका होम ग्राउंड था। तो आरसीबी के 90% वहां पर फैंस भरे हुए थे। वो क्राउड जिस तरीके से रॉयल चैलेंज बेंगलुरु को सपोर्ट कर रहा था, मानिए यह उन्हीं का होम ग्राउंड हो। कल का मैच रॉयल चैलेंज बेंगलुरु दूसरी बार रिपीटेड मोड में चलते हुए 5 विकेटों से यह मैच जीत ली। मैं उसी चीज का बात कर रहा था जहां पर आप याद होगा कि प्री क्वालिफाई मैच शुरू होने से पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि भैया गुजरात टाइटंस की जो टीम है वो टॉप 3 जो स्टार्टिंग है उन्हीं के दम पर बना हुआ है। आशीष नेहरा की बनाई हुई टीम जहां पर पूरी फोकस गेंदबाजी के ऊपर किया गया, बल्लेबाजी पर फोकस ही नहीं की गई। उनके टॉप 3 साई सुदर्शन, जॉश बटलर और शुभमन गिल एज अ कैप्टन। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में बात करिए तो तेवतिया, सिंधु, उनके पास जैसन होल्डर, ऐसी कोई हार्ड हिटर बल्लेबाज नहीं था जो कि वहां से पिक करके उनको जिता सकता था। लेकिन वहीं पे बात करूं रॉयल चैलेंज बेंगलुरु की, तो रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के पास ओपन में वेंकटेश अय्यर, वो वेंकटेश अय्यर जिसे एज ए इम्पैक्ट प्लेयर टीम में लाया गया, उसे अगर देखा जाए तो 5वें डाउन, कभी 6ठे डाउन, कभी 7वें डाउन पर मौका दिया गया और वहां पर उन्होंने अपने आप को परफॉर्म करी और वहां से वो एज ओपन करने के लिए आए। किसको रिप्लेस करके? फिलिप सॉल्ट और बैथल को रिप्लेस करके, जो कि आसान नहीं होता है टी20 में। और वेंकटेश अय्यर ने क्या खूब निभाया है, विराट कोहली का साथ दिया है। वेंकटेश अय्यर जब से ओपन करने के लिए आए हैं आरसीबी की ओपन जोड़ी बेहतरीन हो गई है। कल फिर से एक नजारा देखने को मिला जहां पर वेंकटेश अय्यर ने जबरदस्त बल्लेबाजी की विराट कोहली के साथ। वेंकटेश अय्यर 16 गेंद में 32 रन बनाए, 4 चौके 2 छक्के, 200 के स्ट्राइक रेट से। तो उनका साथ देने वाला दुनिया का महान बल्लेबाज, रन चेज मास्टर, जिनके नाम के आगे किंग लगा हो, विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच कल रहे। बेहतरीन बल्लेबाजी, यह क्रिकेट नहीं इंस्टीट्यूट है, इनसे बहुत कुछ युवा सीख सकते हैं। विराट कोहली की असल में बात करूं तो हकीकत है कि उनका दौर खत्म नहीं था, ना खत्म हुआ है, ना कभी खत्म होगा। उनकी फिटनेस अभी भी इस लेवल की है कि टी20 क्या उनसे अगर 5 ओवर की भी हो तो उसमें भी वन ऑफ द बेस्ट बन के निकलेंगे। उनकी मैं बल्लेबाजी की बात करूंगा आने वाले समय में आगे अभी, लेकिन मैं कल की अगर बल्लेबाजी की बात करूं रॉयल चैलेंज बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के, तो बहुत कुछ आपको डिफरेंसेस नजर आएंगे। जहां पर कल गुजरात टाइटंस की पूरी टीम 155 रन पर ढेर हो गई, जहां पे लग रहा था कि उनके साई सुदर्शन शुभमन गिल की जोड़ी को तोड़ना आसान नहीं है क्योंकि यह बेहतरीन इन फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे। तो पूरी प्लान के साथ आए थे आरसीबी के गेंदबाज। आरसीबी की गेंदबाजी की मैं बात करूं तो उनके पास गेंदबाजी भी बेहतर है। मैंने माना कि गुजरात टाइटंस के भी पास थी, मोहम्मद सिराज थे, उनके पास भी रबाडा थे, रबाडा जो कि पर्पल कैप के हकदारी हैं। लेकिन इनके पास भुवनेश्वर कुमार जो कि सबसे लोएस्ट इकोनॉमी वाले गेंदबाज 2026 आईपीएल के सीजन में रहे हैं। बेहतरीन भुवनेश्वर कुमार पर्पल कैप के लिए पहले इनिंग में वो टॉप पर पहुंच चुके थे, लेकिन दूसरे इनिंग में जैसे ही रबाडा की गेंदबाजी, रबाडा ने जैसे ही 2 विकेट लिया, पर्पल कैप रबाडा की हो गई। लेकिन अगर बात करूं तो भुवनेश्वर कुमार मैच में पूरा छाए रहे, सिर्फ फाइनल में नहीं, पूरे तरीके से आईपीएल की मैं बात करूं तो इस सीजन 2026 गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार के नाम। गेंदबाजी की बात करूं तो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले आईपीएल के सीजन में हर्षल पटेल आते हैं, उसके बाद जसप्रीत बुमराह आते थे। जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड ब्रेक करके पहुंच चुके हैं भुवनेश्वर कुमार दूसरे नंबर पर। हर्षल पटेल 31 विकेट लिया था उन्होंने गेंदबाजी में, सबसे ज्यादा विकेट उन्हीं के नाम था हर्षल पटेल का। तो वहीं पे 28 विकेट के साथ भुवनेश्वर कुमार दूसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं एज ए इंडियन। उसके बाद मैं बात बताऊं, तीसरे नंबर पर मोहम्मद शामी का भी रिकॉर्ड है, जसप्रीत बुमराह का भी रिकॉर्ड है, लेकिन इस बार 2026 भुवनेश्वर कुमार का नाम रहा। बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिला भुवनेश्वर कुमार की तरफ से। उसके बाद इनकी सपोर्टिंग में जॉश हेजलवुड थे। जॉश हेजलवुड हम सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के वेल एक्सपीरियंस्ड बेहतर गेंदबाज हैं। उन्होंने जिस अंदाज से गेंदबाजी की, पहला विकेट ही सोचिए कि पहला विकेट
जॉस हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार बैक टू बैक रहे इनकी गेंदबाजी में। रसिक सलामदार जो कल 3 विकेट लिए, सबको सरप्राइज कर दिया है। इनकी कोई स्पीड ज़्यादा नहीं है रसिक सलामदार की। रसिक सलामदार की स्पीड की बात करूं तो 135 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। गेंदबाजी की स्पीड कम नहीं मानी जाती है। वैसे आज के दौर में रबाडा 152 भी फेंकते हैं, मोहम्मद सिराज 145 पर पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी कंपेयर में मैं कह रहा हूँ रसिक सलामदार की सटीक लाइन लेंथ, गुड लेंथ की जो गेंद होती है, अक्सर खेल नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज, स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। भुवनेश्वर कुमार की तारीफ तो हर जगह हो रही है, लेकिन रसिक सलामदार की भी होनी चाहिए। कल इन्होंने 3 विकेट लेकर के बहुत ही अच्छा नाम किया। कल भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर में 29 रन देकर के 2 विकेट थे, तो रसिक सलामदार 4 ओवर में 27 रन देकर के 3 विकेट उनके नाम। जॉस हेजलवुड 4 ओवर में 37 रन देकर के 2 विकेट। तो कुणाल पांड्या एज अ स्पिनर बेहतरीन देखने को मिला, 4 ओवर में 23 रन 1 विकेट। यही होता है, देखिए ऊपर वाले ने जब चाहा जिसको वही मिल सकता है। आप कुछ भी प्रयास कर लो, नहीं मिलेगा। यही आरसीबी पूरी स्ट्रगल कर रही थी 18 साल। अब देखिए लगातार रॉयल चैलेंज बेंगलुरु किस तरीके से रिपीटेड जीत रही है। रजत पाटीदार एज अ डेब्यू कैप्टन, जीतने वाले पहले कैप्टन थे, पहले आरसीबी के चैंपियन बने। उन्होंने डेब्यू किया था पिछले 2025 में और वो चैंपियन हुए। इस बार रिपीटेड, ये पहला कोई आईपीएल 2026 का सीजन है जो लगातार 2 बार जीता है एज अ डेब्यू कैप्टन रजत पाटीदार। बेहतरीन कैप्टेंसी भी बेहतरीन की, बल्लेबाजी भी बेहतरीन की। हम मानते हैं कि एज अ बैकबोन किंग कोहली इस टीम के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हर टाइम किंग कोहली नहीं रहेंगे। कैप्टेंसी रजत पाटीदार को ही करना था और रजत पाटीदार ने बेहतरीन किया। इससे अच्छी एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि रजत पाटीदार विराट कोहली को इस तरीके से इज्जत देते हैं मानो आप ही कैप्टन हो, लेकिन किंग कोहली ने पूरी छूट दे रखी थी, आप ही करिए कैप्टनसी। यह एक तालमेल जो होती है सीनियर और जूनियर के बीच में, यही अपने आप को क्रिकेट में एक अच्छी, मैं कह सकता हूं क्रिकेट की एग्जाम्पल होती है। कुणाल पांड्या को देखिए, एक तरफ हार्दिक पांड्या को आप देखिए। हार्दिक पांड्या का दौर था, अभी भी दौर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हार्दिक पांड्या डायरेक्ट, अब कुणाल पांड्या जो यहां थे वो यहां हो चुके हैं। यही होता है ग्राफ। कुणाल पांड्या इस बार छाए हुए हैं, बल्लेबाजी से भी बेहतरीन बल्लेबाजी की उन्होंने, उनकी फील्डिंग भी अच्छी रही, उनकी गेंदबाजी भी बेहतरीन रही। एज ए ऑलराउंडर कुणाल पांड्या जो उन्होंने बेहतरीन अपने आप को दिखाया है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है आरसीबी के लिए कि जहां पे लग रहा है आपके पास वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली, उसके बाद देखिए पेडिकल, रजत पाटीदार, टिम डेविड, कुणाल पांड्या, और जो छोटी मोटी कसर बच जाएगी वो रोमियो शेफर्ड है जो कि आपकी पूरा कर देंगे। तो इनके पास बैटिंग की तो एक नर्सरी थी, और वो भी जितने भी बैटिंग थी सब लग्जरी सेगमेंट में था, कोई ऐसा था ही नहीं कि नॉर्मल था। सबके सब अपने आप में फील्ड में एक्सपर्ट है। कुणाल पांड्या ऑलराउंडर के रूप में, रोमियो शेफर्ड ऑलराउंडर के रूप में, टीम डेविड हार्ड हिटर ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। विराट कोहली का तो कोई बात ही नहीं। रजत पाटीदार एज अ कैप्टन डेब्यू, उन्होंने 2025 में ही अपने आप को दिखा दिया था कि हम किस अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं। पेडिकल घरेलू क्रिकेट में बहुत रन बना करके आए हुए थे, वो एक्सपीरियंस इस बार 2026 आईपीएल में देखने को मिला। तो वहीं पे वेंकटेश अय्यर को केकेआर ने जो बाहर कर दी थी, वो वेंकटेश अय्यर आरसीबी में खेमे में पहुंच करके अलग ही जलवा दिखाया है। बेहतरीन गुजरात टाइटंस के तरफ से मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं उदास तो लग रहा है मुझे कि यह मैच गुजरात टाइटंस की होम ग्राउंड थी, जीतते तो शुभमन गिल एक अच्छा एक उभर करके सितारे आते। लेकिन मैं बल्लेबाजी की बात करूं तो आप देखिए शुभमन गिल ने भी अपना जलवा दिखाया और अपनी स्किल पे काम किया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो उनसे पूछा गया कि आप टीम T20 में वापसी होगा या नहीं होगा, कह रहे मुझे तीनों प्लेटफॉर्म में खेलने, चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे फिर आपका टेस्ट हो, मुझे सभी में अपने आप को बेहतर करने हैं। और ये एक अच्छी बात है। मैं मानता हूं शुभमन गिल उस क्लास के बल्लेबाज भी हैं। पिछले मैच में जब उन्होंने हराया था राजस्थान रॉयल्स को, तो वो क्लास देखिए, छक्के मार ही नहीं रहे थे, सिर्फ चौके में बात कर रहे थे, बाउंड्रीज कर रहे थे। ये एक होती है मास्टर क्लास एक बल्लेबाज की, जो शुभमन गिल ने दिखाया अपने आप को। बेहतरीन शुभमन गिल। साई सुदर्शन का सपोर्टिंग पूरे सीजन में बेहतरीन रहा। बेशक साई सुदर्शन 2 बार हेड विकेट हुए, लेकिन उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया एज ए ओपन गुजरात की तरफ से बेहतरीन। शुरुआती मैच में याद करिए साई सुदर्शन स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, 2-4 मैच चल नहीं रहे थे, ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानी गुजरात टाइटंस की थी और शुरुआत के 2-4 मैच वो जीत भी नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही गुजरात टाइटंस के दोनों ओपन फॉर्म में आए, फिर उसके बाद अनबीटेबल गुजरात टाइटंस हो गए, लगातार वो मैच जीतते रही। इसी का परिणाम रहा कि वो फाइनल तक पहुंचे। पूरी टूर्नामेंट आपने बहुत अच्छा खेला,
इनकी कल परफॉर्मेंस आपसे बेहतर थी तो ये जीत गए, लेकिन सबसे मुझे अलग अंदाज लगा मैच जीतने के बाद विराट कोहली का ये, और उसके बाद अनुष्का भाभी को ये तो इनका सिग्नेचर स्टेप हो चुका है। विराट कोहली जीत के साथ फ्लाइंग किस देते हुए और इस अंदाज से सेलिब्रेट करते हुए, तो वहीं पे एज ए पत्नी का जो रोल होना चाहिए, अनुष्का भाभी स्टैंड में खड़े होकर के तालियां बजा रहे हैं, पूरा क्राउड उस वहां पे सेलिब्रेशन मोड में चिल्ला रहा है। आरसीबी के फैंस पूरे तरीके से कह सकता हूं मैं पागल हो चुके थे इस अंदाज से, क्योंकि अपनी टीम को जीतते हुए लगातार 2.0 है ना, इस साल कप नाम दू 2.0 आ चुका है। पहली बार 2025 तो 2026 विराट कोहली रजत पाटीदार की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करके फिर से एक बार आईपीएल 2026 का टाइटल अपने नाम किया है और लगातार 2 बार जीतने वाली ये तीसरी टीम बनी है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स थे, मुंबई इंडियंस थी, अब यह रॉयल चैलेंज बेंगलुरु हो चुकी है। WPL के भी बादशाह वुमेन्स प्रीमियर लीग में महिला वो भी आरसीबी के जीत रहे हैं स्मृति मंदाना के रूप में, तो वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली रजत पाटीदार के रूप में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु जीत रही है। तो अब मैं कह सकता हूं यहां से अब आरसीबी का दौर स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 2025 2026 जो इनके पास टीम है, मुझे लग रहा है आने वाले टाइम तक भी ये राज करेंगे। अब वो आरसीबी नहीं रही जिसे आप प्लेऑफ में भी नहीं पहुंचने देते थे, अब वो आरसीबी रही जो सिर्फ प्लेऑफ में नहीं पहुंचती है, क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचती है, बल्कि फाइनल जीत करके जाती है। यह आरसीबी है। बहुत अच्छा लगा आज का मैच। वहीं पे आज प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करूं तो वैभव सूर्यवंशी को दी गई। वैभव सूर्यवंशी की इतनी कप मिली है जो कोई सोच भी नहीं सकता है। 15 वर्षीय बच्चा इतना यंग एज में इतनी बेहतरीन। कल मैं विराट कोहली के साथ वैभव सूर्यवंशी की जो वो बातें देख रहे थे, विराट कोहली कांधे पर हाथ दिए हुए थे और इतने तरीके से उन्हें प्यार दुलार दे रहे थे, इतने सपोर्ट कर रहे थे। वैभव सूर्यवंशी आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहे थे लेजेंड से, क्योंकि ये संस्कार है। वैभव सूर्यवंशी जिनसे भी मिलते हैं सबसे पहले उनके पांव छूते हैं। उन माता पिता को सबसे पहले हाथ जोड़ करके मैं नमन करता हूं कि आपने ऐसे बच्चे दिए हैं संस्कारी कि पूरा हिंदुस्तान दीवाना हो चुका है बल्लेबाजी के साथ उनके संस्कार का भी। चाहे कोई भी आए उनसे सीनियर रहता है, भैया सर, पांव छूते हैं, प्रणाम करते हैं। अगर यह मासूमियत वैभव सूर्यवंशी के साथ बना रहा ना, तो कसम से कहता हूं आने वाले समय में वो छा जाएंगे, हिंदुस्तान ने विश्व क्रिकेट पर राज करेंगे। प्लेयर ऑफ द सीरीज सबसे हाईएस्ट रन बनाने वाले कल ऑरेंज कैप के हकदार वैभव सूर्यवंशी रहे। बेहतरीन बल्लेबाजी उनका सीजन रहा, बहुत सारे कप लिए हैं, सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाने वाले, सबसे हार्ड स्ट्राइक रेटर लगाने वाले, बहुत सारे कप उनको मिले वैभव सूर्यवंशी को। बेहतरीन वैभव सूर्यवंशी, बेहतरीन। तो यहीं पे रॉयल चैलेंज बेंगलुरु आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विराट कोहली आपको बहुत बहुत लेजेंड हो, आपने फिर से वो कर दिखाया कि इस एज में भी हमारे जैसा रनिंग इन द बिटवीन किसी का नहीं हो सकता है, हमसे बेहतर किसी का जो है सो स्ट्राइक रेटर नहीं हो सकता है। कुछ भी हो, विराट कोहली टॉप 5 में रहेंगे ये रन चेज में। और जैसे ही टॉस जीती तभी मैं समझ गया गेम हाथ से निकल गया था, क्योंकि टॉस पे ही डिपेंडेंसी थी पूरी। और रॉयल चैलेंज बेंगलुरु रन चेज के मास्टर थे। गुजरात टाइटंस जब 155 रन स्कोर बोर्ड पे लगाई तभी यह मैच हो चुका था कि अब यह समाप्त हो गई है, अब यह न जीत सकेगी। बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन गेंदबाजी, और मैं कह सकता हूं डिपार्टमेंट में आरसीबी के बेहतरीन रहे, और इसी का परिणाम रहा पूरी टीम के साथ यह मैच हुई है। सिर्फ आज का नहीं, फाइनल की, पूरी टूर्नामेंट की, पूरा टीम प्लेयर के साथ परफॉर्म करके रॉयल चैलेंज बेंगलुरु आईपीएल 2026 चैंपियन अपने नाम की। बेहतरीन कांग्रेचुलेशन रजत पाटीदार, विराट कोहली और पूरी टीम के प्लेयर्स और मेंटर और जितने भी मैनेजमेंट कोच हैं सभी को शुभकामनाएं। तो रॉयल चैलेंज बेंगलुरु की जीत के साथ एजे स्पोर्ट्स नेशन का दौर जारी रहेगा। विश्व क्रिकेट की जो भी खबरें रहेगी सबसे पहले एजे स्पोर्ट्स नेशन पर ही देखने को मिलेगा। तो एजे स्पोर्ट्स नेशन के साथ जुड़े रहिए, आप सबके लिए नई नई क्रिकेट की वीडियोज आते रहेंगे। एजे स्पोर्ट्स नेशन फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब के भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें, और फेसबुक से जुड़ रहे हैं तो प्लीज इसे फॉलो करें। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए। गुड बाय, थैंक यू।